वर्तमान में जो माता पिता अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं वो यदि अंधविश्वासी संस्कार न हो, वास्तविकता से सराबोर हो या उसमें अधिकांश वास्तविकता हो, तो उससे आने वाली भावी पीढ़ी जो है वो भटक नहीं पाएगी। क्योंकि अधिकांश देखने में ये मिला है कि आज जो देखने को लगता है कि जो बुजुर्ग माता पिताओं की जो दुर्गत होती है अपने बच्चों के कारण, उसमें कहीं ना कहीं ये परवरिश और उसके संस्कार की देन है। क्योंकि जो अंधविश्वासी माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे के अंदर बचपने से ही अंधविश्वास की भावना कूट कूट करके भर देते हैं। उदाहरण के लिए वो अपने बच्चों को जब पूजा स्थल में लेके जाती है माँ, तो अपने बच्चों को वो ये शिक्षा देती है, ये संस्कार देती है कि बेटा ये जो तस्वीर में जो फ़ोटो दिख रही है ये माँ सरस्वती माता की है। ये सरस्वती माता विद्या की देवी हैं। इनकी पूजा करो, इनको हाथ जोड़ लो, इससे तुम्हें ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होगी। और ये जो दूसरी फ़ोटो जो दिख रही है ये लक्ष्मी माता की है। ये धन दौलत की देवी है। ये धन दौलत देती है, पैसा देती है, तो इसलिए इसकी भी पूजा करनी चाहिए और इसको भी हाथ जोड़ लो, इनको भी नमन कर लो। उसके बाद फिर और जो दूसरी तस्वीर दिखाती है, बोलती बेटा ये अन्नपूर्णा माता है, ये अन्न की देवी है। ये धन धान्य अनाज वगैरह सब देती हैं जिससे हम लोग खाते पीते हैं, ये उसकी देवी है। इनको जो है प्रणाम कर लो और किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होगी जीवन में। उसके बाद फिर उन्हें लगता है कि जब चौथी तस्वीर की तरफ जब उसकी निगाह जाती है तो इशारा करके अपने बच्चों को बोलती है बेटा ये हनुमान जी की फ़ोटो है, तस्वीर है, इनको हाथ जोड़ लो। ये बहुत शक्तिशाली देवता है। इनका नाम याद करने से भूत प्रेत का डर नहीं लगता और शक्ति ताकत आती है। फिर उसके बाद शंकर पार्वती और देवी देवताओं की तरफ वो इशारा करके बताती है कि ये शंकर है, ये पार्वती हैं, ये विष्णु हैं। इसी तरीके से उसको परिचय कराती हैं और बोलती हैं कि ये सब कुछ जो तुम्हें मिलेगा इन्हीं से ही मिलेगा। तो बच्चा धीरे धीरे पहली बार तो धीरे से उसके दिमाग में बात घर कर जाती है और बाद में धीरे धीरे वो एक जड़ सा हो जाता है और उसके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाता है कि वो समझ जाता है कि जो कुछ मिलना है, जो कुछ देता है, ये सारी देवी देवताएं ही हमें देती हैं। ये हमारी माँ जो है, हमारे माता पिता तो केवल हमारे जन्मदाता हैं, हमको जन्म देकर जन्म भर केवल हमको देते हैं। इसलिए जब वो बालक बालिका जब बड़ी होती है, चूँकि उसके अंदर जो संस्कार हैं दुसंस्कार रहते हैं जिसका परिणाम दुष्परिणाम होता है, वो ये मान बैठता है कि भाई जो कुछ मुझे मिला है ये सब देवी देवताओं और ईश्वर से मिला है, मुझे तो इन माता पिता ने कुछ तो दिया नहीं। इसलिए जब बालक अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, जब वो अपना कमाने धमाने लगता है या नौकरी व्यवसाय करने लगता है, तो अपने माता पिता से उसकी दूरी जो है बढ़ती चली जाती है और वो अपने माता पिता को उसी भावना के तहत कुछ तवज्जो नहीं देता, न मान सम्मान देता है। क्योंकि वो जानता है इससे तो मुझे कुछ मिला नहीं,
जो मुझे धन दौलत मिला, जो मुझे शिक्षा मिला, ज्ञान मिला, ये सब चीज़ जो है सब सारी चीज़ें देवी देवताओं के कारण ही मिला है। तो इसलिए उसकी परवरिश वो नहीं करते, तो इसके जिम्मेदार वो स्वयं हैं, माता पिता ही उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि उसने बालक को उस तरीके से ही तैयार किया। यदि अगर वो अपने बालक को ये बोलते कि बेटा संसार में सबसे बड़ा माता पिता का स्थान होता है और गुरु का स्थान होता है, सबसे प्रथम गुरु माता और पिता ही होते हैं। गुरु का दर्जा जो है ईश्वर से भी बड़ा होता है। तो शायद उसके दिमाग में बात आती कि मुझे जो कुछ मिला है तो इन गुरु के कारण मिला है, मेरी परवरिश लालन पालन जो हुआ है, जो आज मेरे अंदर जो काबिलियत है, इन माता पिता के ही कारण है। तो शायद माता पिता की अंतिम समय में ये दुर्गति ना होती। हमारे लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आने वाली नस्ल को अच्छे से अच्छा संस्कार दें, उन्हें अंधविश्वास और पाखंड से दूर रखें।